नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 8 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 8 जगह के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चल रही है और वही बदलाव के लहर का असर बड़हरिया प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि बड़हरिया प्रखंड में हमारी टीम आज 15 दिन से कार्य कर रही है। अलग अलग पंचायतों में जाकर वहां की जनता से मिल रही है और जानने का कोशिश कर रही है कि उनकी पंचायत की जनता का क्या मिजाज है। तो कहीं ना कहीं बड़हरिया प्रखंड के अंतर्गत जो भी पंचायत आते हैं, सारे पंचायतों में एक बदलाव की लहर देखी जा रही है। तो अभी हम मौजूद है पडरौना पंचायत में और पडरौना पंचायत में भी हमारी टीम हफ्ता दिन पहले से कार्य कर रही है और यहाँ पे लोगों से मिल चुकी है। लोगों का साफ कहना है कि भले नामांकन 9 प्रत्याशी चुनाव में कराए हैं, 9 लोग मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता तय कर चुकी है कि चुनाव किन किन प्रत्याशियों के बीच होने वाला है। तो हमारी टीम जो जनता से बात की है उसके मुताबिक यहाँ की लड़ाई जो होगी महज 3 से 4 प्रत्याशियों के बीच ही होगी और वो 3-4 प्रत्याशी कौन, ये जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो उन्हीं में से एक जो हमारे साथ अभी मौजूद है अशोक सिंह और इनकी पत्नी पुष्पा देवी, जो चुनाव लड़ रही है मुखिया पद से और चुनाव चिन्ह है पुल छाप। जो हमेशा पुल का काम होता है 2 किनारों को जोड़ने का, वैसे ही इनका काम है पंचायत में जो दरार पड़ा हुआ है, पंचायत में जो जाति मजहब में बांटा गया है, लोगों को 2 किनारों पर रखा गया है, उन 2 किनारों को एक करने के लिए इनको पुल मिला है। तो आइए इनसे जानते हैं जनता से क्या अपील करते हैं, चुनाव की तैयारी कहाँ तक कर ली है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो क्या लग रहा है 3 नवंबर के दिन आपके पंचायत में वोटिंग है और तमाम पंचायतों में जो बदलाव की लहर चली है, वही बदलाव की लहर आपके पंचायत में कायम रहेगी? हाँ, वही हमारे पंचायत में भी कायम रहेगी। तो हमारी टीम आज 7 दिन से आपके पंचायत में है, लोगों से मिल रही है, लोगों से जानने का कोशिश कर रही है कि क्या माहौल रहेगा। तो लोगों का साफ कहना है कि नामांकन तो भले 9 प्रत्याशी कराए हैं, लेकिन चुनाव 3-4 प्रत्याशी के बीच में है और उनमें एक आप भी हैं। तो क्या लग रहा है जनता 3-4 से हटकर 2 पे आ जाएगी, 1 और 2 पे? हाँ, जनता तो मूड बना ली है। जनता मूड बना ली है, मूड बना ली। बदलाव होगा, बदलाव होगा। तो बदलाव होगा। बदलाव में अशोक सिंह एक चहेता चेहरा बन के उभर रहे हैं जनता के समक्ष। तो क्या लग रहा है कि इस पंचायत के युवा, शिक्षित, बुजुर्ग, माता, बहन सब लोग एक साथ 3 तारीख को अपना वोट डालेंगे पुल छाप पर? सब लोग हमारे साथ है, यहाँ कोई हमसे लड़ाई नहीं है। ये कोई लड़ाई नहीं है? कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन एक चीज़ होता है, आप तो काफ़ी अनुभवी नेता है, आपके पास अनुभव भी है राजनीति का, लेकिन पंचायती राज चुनाव के कड़वा जो सच है वो है कि लास्ट की 2 दिन, जो लास्ट की 2 रातें होती है वो क़यामत की रात मानी जाती है, क्योंकि उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले ले किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद होता है, वैसे कुछ प्रत्याशियों का दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है। क्योंकि हमारे समाज में आज भी 10% ऐसे वोटर हैं जो लालच में आके गलत कैंडिडेट को वोट कर देते हैं और उसका नुकसान 5 साल तक जनता उठाती है। तो हालांकि इस बार पंचायती राज चुनाव जहाँ भी हुए हैं और जो भी प्रत्याशी पैसा और दारू का लालच दिया है जनता को, वो चुनाव हारा है। तो क्या लग रहा है कि आपके भी पंचायत में जो प्रत्याशी जनता को खरीदने का कोशिश कर रहा है, जनता उसको मुँह तोड़ जवाब देगी? हाँ, जनता उसको तो मुँह तोड़ जवाब देगी और एक ईमानदार और संघर्षशील प्रत्याशी को अपना बहुमूल्य वोट डालेगी। हाँ, जनता मूड बना चुकी है। तो एक चीज़ और है कि देखा जाए इस बार के पंचायती राज चुनाव में नए चेहरे बहुत हैं आपके पंचायत में और अपने आप को युवा बता रहे हैं, कुछ लोग शिक्षित बता रहे हैं। तो क्या युवा और शिक्षित का मतलब नेता होता है क्या? नहीं, नेता जुआ और एथी से उसका विचार होता है। ये लोग 2 दिन के लिए अपना एथी बना रहे हैं कि हम बहुत अच्छा आदमी हैं। उसका इतिहास उठा कर देखिए। ये तो हकीकत बात है कि जो व्यक्ति जिस लाइन में है उसमें परफेक्ट खिलाड़ी। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में परफेक्ट है, अगर हम मीडिया का काम कर रहे हैं तो मीडिया में हम परफेक्ट है, अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेटिंग में वो परफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर राजनीति में आप जाते हैं तो राजनीति में अभी आप 0 हैं। वहाँ पे सीखने का आपके मौका मिलना चाहिए, 5 साल आपको सीखने में लग जाएगा। तो आप तो ये सारी चीज़ें अनुभव कर चुके हैं, आपके पास ये सारी चीज़ों का अनुभव है। तो क्या लग रहा है जनता आपके साथ आ पाएगी अनुभव को देखते हुए? जनता मेरे साथ एकदम आ रही है।
तो हमारी टीम जिनसे भी मिली है, लोगों का साफ कहना है हम लोग बदलाव करेंगे, और बदलाव के नाम पे हम लोग ऐसे प्रत्याशी को लाना चाहते हैं जो अनुभवी हो, क्योंकि 20 साल हमारा पंचायत एक नहीं होता, एक दबाव में गुजरा है। एक जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो मिली नहीं है, गरीबों और दलितों को हक मिला नहीं है। लेकिन आपके अंदर वो आशा की किरण जगी है, गरीबों को देखकर गरीबों के अंदर एक आशा की किरण आपसे उत्पन्न हुआ है, तो क्या उनके मान मर्यादा की रक्षा आप कीजिएगा? हाँ हाँ, गरीबों को तो मान रक्षा करेंगे ही, ये पंचायत को भी रक्षा करेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से अंत में जनता से क्या अपील कीजिएगा पुल छाप को लेकर? हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपना बहुमूल्य वोट देकर हमको जिताइए, पुल छाप निशान है। तो एक चीज़ और है, जातीय समीकरण पंचायती राज चुनाव में भी देखा जाता है कि विकास के मुद्दा से राजनीति शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जात की ओर खींचे जाते हैं, अपने धर्म की ओर खींचे चले जाते हैं। तो उन लोगों से आप क्या अपील कीजिएगा? अरे हम लोग जात से ऊंचा उठकर राजनीति कर रहे हैं, सब जात को एक कर रहे हैं, यहाँ जात उत्पात कोई नहीं है। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं पुष्पा देवी के पति अशोक सिंह जी, जो इस बार जीत के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि जनता तय कर चुकी है कि किन प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला होगा, और जनता के नज़र में 3-4 ऐसे प्रत्याशी हैं जो यहाँ से मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता वो 4 नाम सेलेक्ट कर चुकी है, और उन 4 नामों में एक सबसे बड़ा नाम है अशोक सिंह का, जो यहाँ से मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता इन पे अपना विश्वास दिखा रही है और दाव खेल रही है, क्योंकि जनता का साफ का नाम है हम लोग एक अनुभवी नेता चाहिए जो पंचायत की हर एक समस्या को जानता हो, जो गरीब और दलितों की आवाज़ उठाने में सक्षम हो। तो उन्हीं में से एक हैं अशोक सिंह। आइए कुछ लोग मौजूद हैं, इन लोगों से जान लेते हैं इन लोगों का क्या क्या नाम है। तेज प्रताप गुप्ता। क्या लग रहा है कि 3 नवंबर के दिन जो चुनाव होगा यहाँ की जनता बदलाव के मुद्दा पे वोट डालेगी? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो 100% है कि अब की बार बदलाव होगा। तो तमाम पंचायतों में एक बदलाव की लहर चल रही है, उसके पीछे रीज़न यह है कि तो उस पंचायत का युवा खुद चुनाव लड़ रहा है, नहीं तो एक अच्छे कैंडिडेट को वहाँ का युवा सपोर्ट कर रहा है। तो आप एक युवा हैं, आप तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आपका सपोर्ट उस निश्चित उस इंसान को जिताएगा। तो आप लोग किनके साथ हैं? हम तो विकास, जो विकास करेगा उसके साथ हैं। तो कौन ल जैसे कि 9 प्रत्याशी यहाँ से नामांकन किए हैं, और जनता तय भी कर चुकी है कि 9 में नहीं 4 में चुनाव होगा, 4 लोगों को हम लोग देख के वोट करेंगे। तो उन 4 में आप कहाँ किसको देखते हैं? आप कौन है आगे? हम तो अशोक सिंह को ही देखे हैं। अशोक सिंह को ही क्यों? और भी तो चेहरा है। लेकिन ये तो अनुभवी है ना, ये पहले भी कर चुके हैं, विकास गांव का कर चुके हैं, अभी जो रुका है वो करके दिखाएंगे। इन अनुभव का फायदा पंचायत की जनता को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी आप लोग युवा हैं, युवा से क्या अपील करते हैं? पंचायत की जो युवा वर्ग है, हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो युवा देख रहा है, उस युवा से आप क्या अपील करते हैं? युवा लोग से यही अपील करेंगे कि अब की बार वोट दें अशोक सिंह जी को, और भारी से भारी मत से इनको विजयी बनाए, ताकि हमारा जो अधूरा काम है वो पूरा हो सके। एक युवा चेहरा भी आपके पंचायत में आया इस बार चुनाव में, युवा बहुत से चेहरे हैं। वो तो देखिए युवा चेहरा है, लेकिन उनको तो मान लीजिए कि अभी नेतागिरी में उनको अभी उतरने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा ना। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये एक नौजवान है, एक युवा है, और युवा होने के नाते इनका कहना है कि हम तो एक युवा हैं, लेकिन हम एक अनुभवी नेता के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि अनुभवी नेता को पता है कि पंचायत की वास्तविक समस्या क्या है और वास्तविक मुद्दा क्या है। क्योंकि एक अनुभवी नेता कभी भी कार्य करेगा तो इस सारे चीज़ों को और गरिमा को समझते हुए कार्य करेगा, और उसका फायदा निश्चित ही पंचायत की जनता को ही मिलेगा, है ना? अजीत शाह, कहाँ घर हुआ है? पलरावना। क्या लग रहा है अजीत जी कि बदलाव का एक माहौल चल रहा है तमाम पंचायतों में, वही बदलाव की लहर आपके पंचायत में भी चलेगी? चलेगी, बदलाव होगा। बदलाव होगा। तो बदलाव होगा, सही बात है, लेकिन बदलाव करके आप लोग कैसा प्रत्याशी की तलाश में हैं? शिक्षित प्रत्याशी के तलाश में हम लोग हैं कि इससे अच्छा काम करके कोई देखा है, उसी के साथ में हम लोग हैं। शिक्षित, अनुभवी, संघर्षशील प्रत्याशी होना चाहिए। होना चाहिए। क्या लग रहा है कि 20 साल बीत चुका है, जितना विकास होना चाहिए पंचायत उतना विकास हुआ? 0% विकास हुआ। 0% विकास हुआ। तो इस पर बदलाव के मुद्दा पे वोट आप लोग कीजिएगा, जिसको लाइएगा, क्या वो विकास कराने लिए योग्य है? वो एकदम योग है, और विकास लायक तो है, कराएंगे, मौका मिलेगा तो कराएंगे। पहले भी पूर्व मुखिया थे, कराए हैं 5 साल। यानी 5 साल का उनका कार्यकाल आप लोग की नज़र में बेस्ट था? बेस्ट था, और उसी के आधार पे फिर से इस बार मौका उनको मिलेगा? मौका मिलेगा, उनको हम लोग चुन लिए हैं
उनको मुखिया चुन लिए आप लोग, किन को? अशोक सिंह का। अशोक सिंह को। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि हम लोग तमाम मुखियाओं का कार्यकाल देखे हैं और उनमें अशोक सिंह का भी 5 साल का कार्यकाल हम लोगों ने देखा है, और 4 मुखियाओं के कार्यकाल में अशोक सिंह का जो कार्यकाल था 5 वर्षों का, वो सबसे आगे था और सबसे अच्छा था। यही कारण है कि इस बार बदलाव के नाम पे जनता अशोक सिंह को लाना चाहती है, क्योंकि यहाँ की जनता को एहसास हो चुका है कि हम लोगों ने उनको बदला, उसका कमी का और उन लोगों का नुकसान हम लोग उठा चुके हैं, और इस बार जब मौका मिला है बदलाव करने का तो बदल के हम लोग अशोक सिंह को ही लाएं। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे, और 13 नवंबर के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि पडराव पंचायत की जनता अपना 5 साल का भविष्य किन के हाथों में सौंपती है। तब तक के लिए धन्यवाद।